एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में आगे से विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब तक हमने अध्ययन किया कि आखिर त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति में किसका यूज होता है, त्रिकोणमिति में क्या फॉर्मूले होते हैं। आज हम इस त्रिकोणमिति को आगे पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि कैसे पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे और उस एग्जाम्पल से मैं आपको कंप्लीट कार्य बताने का प्रयास करूंगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसे आए तो हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार हमें ये क्वेश्चन करने चाहिए। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब अब देखो यहाँ पर आगे देखो, सबसे पहले जब ये अपन प्रश्न करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, जब एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे उससे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी एक बार फिर बता देता हूँ। जब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने हैं तो आपका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डाटा ये है कि आप सबको पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। कौन सा प्रमेय आना चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय। अब बात ही आती है कि सर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है और इसका उपयोग क्या होता है। तो कल भी मैंने आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि पाइथागोरस प्रमेय होती है वो हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। जब समकोण त्रिभुज में लागू होती है तो कर्ण होता है वो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। कर्ण यहाँ पर लिखा गया, इसके अलावा आधार इसमें काम आता है और लंब इसमें काम आता है। ये दो चीजें होती है। तो मैं आपके यहाँ सामने पाइथागोरस प्रमेय लिख रहा हूँ। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इनके माध्यम से हम आधार भी ज्ञात कर सकते हैं और लंब भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसी हमारी आवश्यकता होती है, जैसे हमें जरूरत पड़ती है, उस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, आप सबसे पहले तो देखो आकृति। यहां पर tan a लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? tan a। जरूर थोड़ी tan। देखो ये तो 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वो मैं बता रहा हूं। आप कई बार इस चीज में अटकोगे और आपके लिए समस्या हो जाएगी। देखो यहां पर a, यहां पर क्या है? c। मान लो ये tan a है। अगर इस tan a की जगह यहां पर tan c आ जाता तो है टेक्निकल सवाल। अच्छा, आप ये मत मानना कि इसे tan a है जो tan c है इसे कोई परिवर्तन नहीं आता। नहीं, tan a की जगह का tan c आता है तो आंसर में कंप्लीट परिवर्तन आ जाता है। सबसे पहले तो अपन सवाल करते हैं कि ये जो नीचे वाला होता है ये आधार होता है, ये इधर लंब होता है और आपको ज्ञात करना है कर्ण। इसकी वैल्यू 3 दे दी, इसकी वैल्यू कितनी दे दी? 4। अगर आप ये एक ही क्वेश्चन समझ गए तो समझो कि ये 8.1 कंप्लीट या 9.1 जो भी है ये कंप्लीट 8.1 कंप्लीट हो जाएगी और क्वेश्चन भी से बाहर नहीं आएगा। तो ये 3 है, ये 4 है। पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार को अपन कह रहे हैं AB और इसको अपन क्या कह रहे हैं? BC। तो ये 4 आ गया, ये 3 आ गया। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। कुल मिलाकर इसका मान कितना आएगा? 5 आएगा। अब देखो, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप सब जानते हो कि इसका सूत्र होता है लाल बटावा कक्का। जब ये सूत्र होता है लाल बटावा कक्का तो ये किसकी फॉर्मूला है? ये tan a के लिए। तो आप मुझे बताओ tan a के लिए ये फॉर्मूला, आप इसको tan a के लिए यूज करोगे तो लंब बटा आधार आएगा कि नहीं आएगा? तो लंब की वैल्यू आ गई 4 और आधार की कितनी आ गई? 3। तो बताओ कर्ण की कितनी आई? 5 आई कि नहीं आई? तो आपको क्या ज्ञात करना, चाहे साइन ए ज्ञात करना पड़े चाहे कोई से ज्ञात करे, पहले मैं ज्ञात सीधा बता देता हूं। और साइन ए का सूत्र क्या होता है? लाल बटा कक्का लंब बटा कर्ण। बोलो लंब कितना था हमारा? अभी इसमें से आप देखो 4 और कर्ण अभी आपने ज्ञात किया कि नहीं किया? तो मुझे बताओ कर्ण कितना आया? 4/5। ये तो नॉर्मल चीज है। इसी प्रकार आपको कोस, सबसे पहला सवाल तो ये है, आपको ऐसी चीजें देकर कंप्लीट मान पूछवा सकता है। क्या करवा सकता है? कंप्लीट वैल्यू फाइंड आउट करवा सकता है कि साइन कोस। लेकिन जो मैं सवाल आपको बता रहा हूं उसको आप बड़े ध्यान से देखो। मैं एक बार साफ करके वापस बता रहा हूं और यह सवाल ही इंपॉर्टेंट है। अभी जब हमने ज्ञात किया तो यह आया 5। कितना आया? 5 आया। अब आप क्या करोगे? अगर यह जैसे यह ए नीचे आ गया तो अगर tan c आए तो आपकी ड्यूटी ये रहेगी कि एक की जगह सी लेके आ जाओ।
क्या लेके आ जाओ, एक की जगह सी। जब एक की जगह सी लेके आ जाओगे तो ये ऊपर आएगा, तो ये यहाँ आ गया ए, यहाँ आ गया बी, यहाँ कितना आ गया सी। आप मुझे बताओ ए सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो 5, बी सी की वैल्यू कितनी है 4, और ए बी की वैल्यू कितनी है 3। तो ये तो हो गया लंब, ये आधार और ये कर्ण। बोलो वैल्यू चेंज हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई, बताओ आप मुझे। अब लंब कितना हो गया 3, और जब यहां कर रहे थे अपन लंब बटा आधार, तो लंब यहां कितना आ रहा था 4, और अब लंब कितना आ गया 3, और बाकी कोई इश्यू नहीं रहता। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, आकृति के शेप में परिवर्तन करना है। एक बार जब अपन करेंगे तो मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, और नया डायग्राम बनाकर आपको समझा दूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो था एक सवाल, इसमें आपकी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसको आगे किया हुआ है, अच्छा 2 नंबर और था क्या एग्जाम्पल, ये तो एग्जाम्पल 1 नंबर। ये देखो, ये और बी और क्यू की तुलना करवा रहा है, तो इसका आप इतना ज्यादा लोड मतलब, इस सवाल अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बता रहा है कि साइन को हम कैसे लिखते हैं, कोस साइन इसमें कैसे लिखते हैं, फिर ये दोनों को बराबर कर रहा है, फिर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इसको सोल्व करने का, सर्वांग सम करने के सिद्ध कर रहा है। अब देखो ये चीज, बाकी चीजें बाद में है, आपको ये ज्ञात करना है। वैसे गणितीय चीज में आपको मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, 1 आता है सर्वसमीकरण। और इसका जब फॉर्मूला हम ज्ञात करते हैं तो ये आता है 2 कोस स्क्वायर थीटा मान लो, चाहे 2 साइन स्क्वायर थीटा मान लो, इस प्रकार ये मान आता है। अब ये दे रहा है ए बी का मान, ये त्रिभुज ए सी बी दे रहा है, ये त्रिभुज ए सी बी, ए बी का मान कितना है 29, और इसका मान कितना है 20। तो आप सब जानते हो ये कर्ण होता है, क्या होता है, और ये क्या होता है आधार, और आप मुझे बताओ ये क्या होता है लंब। अब आपको ज्ञात क्या करना है, लंब। और लंब हम जब ज्ञात करते हैं तो एक बार मैं फिर आपके सामने सूत्र लिख रहा हूं। जो लंब का स्क्वायर का सूत्र होता है वो ऐसे होता है, लंब के स्क्वायर का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बताओ कर्ण कितना है 29 का स्क्वायर, और आधार कितना है 21 का स्क्वायर। आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो यहां आएगा 400, ये है लंब का स्क्वायर, और जब लंब ज्ञात करोगे तो आपको क्या आएगा 20। कितना आएगा 20, आया कि नहीं आया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो मैं आपको वापस एक बार फिर बता रहा हूं। आपको याद करना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप जब लाल बट्टा कक्का का यूज करोगे तो आप मुझे बताओ कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर। मुझे बताओ आधार कितना है 21, कर्ण कितना है 29, 21 बटा 29 का स्क्वायर प्लस फिर लंब बटा कर्ण, लंब कितना है ये देखो 20। कुल मिलाकर ये तो आपके एलसीएम की तरह नॉर्मल रह जाएगा, इसका सरलीकरण होगा। और कैसे सरलीकरण होगा ये देखिए, ये देखो ये मैंने ऐसे बताया कि 29 का स्क्वायर आ गया, इनको आप जोड़ोगे ये भी 841 आएगा और ये भी 841 आएगा, कटने के बाद में कितना आएगा 1। इसी प्रकार इसमें आप ज्ञात कर लोगे। तो मेरा आपको कहना क्या है कि आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये पूछ रहा है जिसका कोण भी है समकोण है, ये भी, तो tan a का मान 1 होगा, ये हमें ज्ञात, tan a का मान 1 है, ये खुद कह रहा है। तो आपको जानते हो tan a को अपन कैसे लिखते हैं, और tan a का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा हुआ आधार, और इसके बराबर 1। तो आप समझ सकते हो कि ये BC भी 1 है, AB भी 1 है, तभी 1 होगा, और तो कैसे होगा। ये BC भी 1 और AB भी 1 और ये 1 है तो √2 हो गया। अब आपके समझ में आया नहीं होगा कि सर ये 1 है तो ये भी 1 और ये भी 1, तो ये 2 कैसे है। तो एक बार फिर बता रहा हूं, आपको नीचे देखो कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण का स्क्वायर का सूत्र क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार हमारे पास 1 है और लंब 1 है, तो 1 और 1 2 और ये 2 √2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ऐसे आता है। तो जब tan a का मान दे तो आपको सीधा लाल बट्टा कक्का की ओर जाना है। इस प्रकार के सवाल सारे लाल बट्टा कक्का के आएंगे, और जब ये वैल्यू ज्ञात करने तो इसमें कोई समस्या आपको आएगी नहीं।
इसी प्रकार ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन क्यों कोस क्यों पूछ रहा है, तो कोई समस्या। अभी आपके अच्छे सवाल आएंगे, देखो। अब यहां पर अपन आ गए। आज हम प्रश्नावली 8.1 का निचोड़ पढ़ेंगे। अगर प्रश्नावली 8.1 हमारे समझ में आ गई ना, तो आप मान के चलो आपको कोई और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ये कह रहा है सबसे पहले पहला सवाल, देखो ध्यान से देखना आप। ये सवाल है पहला, और इसको मैं अलग से करा रहा हूं, ठीक है, अलग से करवा रहा हूं और नया पेज ले रहा हूं अपने लिए। और जब नया पेज ले रहा हूं तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, वापस मैं कर रहा हूं सिलेक्ट। ये हो गया। अब आप देखो इसके आगे देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है, इसको ध्यान से आप देखिए। थोड़ा समय लगा उसके लिए समा, अब आगे आपका समय खराब नहीं होगा। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी, कोई सा भी त्रिभुज एबीसी मान लो। जैसे ये मैं त्रिभुज मान रहा हूं एबीसी। जब ये मैं त्रिभुज एबीसी मान रहा हूं, ये एबीसी, और ये बोल रहा है कि इसमें समकोण क्या है, बी। अब बी समकोण है तो आप मान के चलो कि हो सकता है ए इधर आए और हो सकता है ए इधर आए, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि यहां पर दोनों तरीके के सवाल दिए हुए हैं। और मैं कहता हूं कि देखो साइन ए भी यहां है और साइन सी यहां है, लेकिन दोनों के मान में जमीन आसमान का अंतर आएगा। जब देखो आपको सबसे पहले सवाल ये करना है, तो आपको क्या करना है, ए यहां लेकर आना है। और जब सवाल आप नीचे वाला करोगे सी वाला, तो सी यहां लेके आना। आपको तो कुछ भी नहीं करना है, मेन टारगेट ये रखना है इस बिंदु को। अगर सी लिखा हुआ है तो सी यहां आना, इसी आकृति को घुमा दो, आप चेंज कर दो, आगे पीछे ले लो। कैसे लूंगा अभी मैं बता दूंगा आपको। तो देखो ए बी का मान कितना है 24, बी सी का मान कितना है 7। जब 24 ये 7 ये, तो आपको जानते हो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है 24 और लंब कितना है 7 का स्क्वायर। आप इनको चेक करोगे तो ये कर्ण कितना आ जाएगा हमारे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कर्ण कितना आ जाएगा, ये 25 आ गया। अब साइन ए आपको ज्ञात करना है, तो साइन ए ज्ञात करना, तो आप सब जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटावा कर्ण। बताओ लंब का मान कितना है 7, कर्ण का मान कितना है 25। बोलो आंसर एक नहीं है। इसी प्रकार आप कोस का ज्ञात कर लो, और जब कोस का आप ज्ञात करोगे तो बताओ आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। लेकिन देखो अब सवाल घुमाना है हमें। अब हमारे पास जो अगली टाइम जो नेक्स्ट में आएंगे वो आ रहे हैं सी, तो आपको यहां सी लेके आना है। तो मैं कैसे घुमाऊं इसको, ऐसे घुमा दूं, देखो बी मेरा रह गया, बी 90 रहना चाहिए आपका, ये ध्यान रखना। और यहां मैं लेके आऊंगा सी और यहां लेके आ रहा हूं। बोलो ए बी का मान कितना है 24, बोलो बी सी का मान कितना है, देखा देख यहां से लेना 7, ए सी का मान कितना है 25। आया कि नहीं आया। अब मुझे अगर ज्ञात करना है साइन सी, तो सूत्र तो वही रहेगा लंब बटावा कर्ण। बताओ लंब कितना है 24, कर्ण कितना है 25। जब इसमें साइन ए का मान किया तो आपका 7/25 आया, और जब मैंने साइन सी का मान ज्ञात किया तो 24/25 आया। आंसर में परिवर्तन आया कि नहीं आया, यह आप मुझे बताओ। इसी प्रकार आपको कोस सी ज्ञात करना है। इस सवाल को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। क्यों मानता हूं कि लोगों को यह पता नहीं कि जब साइन सी आए क्या करना है, जब साइन ए तब क्या है, क्या करना है, और इनको करना है आपको इस प्रकार। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ये तो रहा पहला सवाल। अगला tan p और cot r है, ये सेम डायग्राम है। और देखो मैं एक बार फिर इसको भी अलग ले लेता हूं, आप कहते हो तो इसको भी हम अलग ले लेते हैं। ये पूरा डायग्राम लेना पड़ेगा, और ये मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, ये कॉपी एंड सेव। अब देखो
आप देखना भी। ये सवाल था हमारे पास 2 नंबर। ये कह रहा है कि tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर ये 12 है, ये 13 है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय मैं यहाँ लिख देता हूँ और आपके शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप कर्ण मत लिखा करो, ये k लिख दिया करो। k स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो a का मान कितना है, कर्ण का मान दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना आधार। तो इस एल को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, बराबर आधार स्क्वायर। बोलो k का मान कितना है, 13 का स्क्वायर 169 और लंब हो गया 144 बराबर a स्क्वायर। तो ये मान कितना आ गया, ये नीचे वाला मान कितना आएगा आपको, ये आएगा 5। कितना आएगा, ये मान आएगा 5। अब देखो, मान का आपको ध्यान रखना है, एक तो Q को 90 डिग्री रखना है, चेंज करना है, और R को ऊपर लेके जाना है। देखो, तो मैं ये लाइन लंबी खींच देता हूँ, ऐसे खींच देता हूँ। ये तो देखो Q का Q रह गया, R को मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ और P को नीचे लेके आ रहा हूँ। तो मुझे बताओ QP है, इसमें QP की वैल्यू कितनी है, ये देखो 12। इसमें देखो QR कितना है 5, इसमें PR कितना है, ये का ये 13। बात समझ में आई कि नहीं आई आपके। अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप tan p का यूज करो तब तो आपको फॉर्मूला करना ये, और जब r का यूज करो तब ये। आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, लाल बटा काका हमारा फॉर्मूला होता है। और जब tan की बात आती है, किसकी बात आती है, tan की, तो लाल बटा लंब बटा आधार होता है, तो ले l बटा a, और कोट की वैल्यू आती है होता है a बटा l। नियम के अनुसार तो ये दोनों विपरीत है, तो मान अलग अलग आने चाहिए। तो अब इससे मैंने आपको कहा जब P आए तो P इसमें यह है, तो ये यूज करना है। लंब का मान कितना है 5, A का मान कितना है, आधार का मान नीचे वाला 12। अब मुझे बताओ ये यूज करना, आधार का मान कितना है 12, L का मान कितना है, सॉरी देखो गलती, A का मान है 5 और आधार का मान कितना है फिर 12। ये देख लो, लंब का मान 12 और आधार का मान 5, और इसमें से दोनों घटाओगे, बोलो क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इस प्रकार हमें सवाल ये करना है, और कोई दिक्कत आए आप मुझे आसानी से पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 ज़्यादा मोस्ट तो नहीं है, लेकिन अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर ये और ये दोनों अच्छे सवाल है और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल थे, इसलिए मैं आपको करवाया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है जो साइन की a की वैल्यू है वो है 3/4। आपको लाल बटा कक्का का सूत्र आता है कि नहीं आता है, और जब लाल बटा कक्का का सूत्र आता है, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा व कर्ण। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना a अर्थात आधार, और आधार के लिए अपन क्या करेंगे, आप जानते हो 16 - 9 कितने आएंगे, 16 - 9 का मतलब क्या होता है, 7 आएंगे। और आधार का मान कितना आ गया, √7। अब आपको कोई भी वैल्यू नहीं है, आपको तीनों मान प्राप्त हो गए, एल के और ए का। तो आप क्या कर सकते हो, आपको मैं एक बार फिर बता देता हूं। देखो, हमारे त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज होना चाहिए 90 डिग्री। अगर आपको साइन ए लिखा हुआ आता है, चाहे साइन बी लिखा हुआ आता है, चाहे साइन सी लिखा होता है, चाहे साइन आर लिखा हुआ होता है, आपको ट्राइंगल को देखना है। अगर ए लिखा हुआ आता है तो ए आपको यहाँ होना चाहिए, अगर बी लिखा हुआ आता है तो बी यहाँ आना चाहिए, अर्थात इस जगह पर आपको बी आना चाहिए। और जो समकोण त्रिभुज की बात करें वो हमेशा यहाँ आना चाहिए। अगर इसको ध्यान रखकर आप सवाल करोगे तो आपके सवाल में कोई और किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आएगी। नहीं ध्यान रखोगे तो समस्या में कोई कमी नहीं रहेगी, ये मैं आपको कह रहा हूँ। अब सारे सवाल हैं वो लाइन टू लाइन जुड़ेंगे और लाइन टू लाइन होंगे। इस सवाल को आप ज़्यादा टेंशन लो मत। देखो, ये कोट का दे रहा है, किसका दे रहा है, कोट का। कोट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, देखो
लाल बट्टा कक्का, ये तो होता टेन का, तो कोट का क्या हो गया? मुझे बताओ, आधार का मान कितना है? 7, लंब का मान कितना है? 8। आपको कितना ज्ञात करना है? कर्ण। तो 8 + 64 + 49, आप इनको ऐड करके इसका वर्गमूल निकाल लो, ये मान आ जाएगा। ये मान अगर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको ए का मान के का मान प्राप्त हो जाएगा जितना भी है। अब आपको साइन थीटा की जगह रखना है, साइन थीटा की जगह रखना है, कोस थीटा की जगह रखना है, कोस थीटा। और साइन थीटा का सूत्र क्या होता है बताओ? L/K। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? A/K। बस आपका काम हो गया। इसी प्रकार देखो, ये सवाल बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है कि सर आखिर इसमें क्या करें। 3 cot A = 4। अरे भैया क्या करना है, इसका सरलीकरण करना है। यहां लिखना cot A, और ये 4 पहले से है और ये 3 इधर भेज दिया। और cot A का सूत्र होता है, अभी मैंने बताया, आधार बट्टा लंब। तो मुझे बताओ, जब आधार 4 है, लंब 3 है, तो कर्ण का मान कितना आएगा? 5। और जब कर्ण आपके 5 आएगा तो आप इसमें आसानी से वैल्यू रख सकते हो और कोई समस्या नहीं आएगी। और आपका ये 10 की जगह 10 रख दो, बाकी पूरा ये चेक कर लेना, दोनों में अलग अलग वैल्यू रखनी है और हमें पता होना चाहिए कि बराबर है या नहीं। देखो, मान रखकर आप सिद्ध करोगे ना तो हमें पता चल जाएगा। मान हम रखेंगे नहीं, कल्पनात्मक कार्य करेंगे तो हमारे से सवाल होना संभव नहीं। इसी प्रकार ये पूरी प्रश्नावली हो गई, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इस प्रश्नावली का जो सबसे मुख्य केंद्र बिंदु है और जो हमें याद करना, वो मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं। आपको बड़ा ही ध्यान से देखना, ये प्रश्नावली पूरी हो गई है। देखो, अब मैं इसको एक बार फिर आपको बता रहा हूं, जो आपको ध्यान देना है। हमें क्या पढ़ना है इस प्रश्नावली? आपको पढ़ना है क्या? देखो, सबसे पहले तो मैंने बताइए आपको, एक बार फिर बता रहा हूं कि आपको और हम सबको अगर त्रिकोणमिति पढ़नी है और त्रिकोणमिति के 8.1 पढ़नी है और पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, तो इसका एक सवाल आएगा। उसके लिए हमें ये पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। अगर पाइथागोरस प्रमेय हमें आएगी तो ये आगे भी काम आएगी, और आगे काम आने का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा काम आएगी। कोई दिक्कत नहीं है। मान लो पाइथागोरस प्रमेय याद नहीं है आपको, तो K का मतलब कर्ण होता है, A का मतलब आधार होता है और L का मतलब लंब होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। इसको तो आप याद कर लोगे। इसमें क्या हो सकता है, हम आधार का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, लंब का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। बराबर के इधर कोई संख्या जाएगी तो प्लस की माइनस हो जाएगी, और अगर इधर प्लस है तो माइनस, और माइनस तो क्या हो जाएगी? प्लस। K² - A² बराबर किसके आएगा? L² के। बोलो, ये L का फॉर्मूला आया कि नहीं है? अगर इसी प्रकार हमें आधार का ज्ञात करने पड़े तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये ज्ञात होगी। ये 3 फॉर्मूले आपको ज्ञात हुए कि नहीं हुए? एक काम तो आपका ही क्लियर हो गया। दूसरा काम, जब आपके लिए महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप आंख मीच कर इसको याद करो दवाई की तरह। लाल बट्टा कक्का हमें याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? लाल बट्टा कक्का। अभी मैंने ये शॉर्ट इसमें लिखा है ताकि ये आपको इसमें आसानी से समझ में आ जाए। L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण और A का मतलब आधार। ये चीज समझ में आ गई। और उसके बाद में जो आपको दिक्कत आती है, कई बार आपको साइन P आता है और कई बार साइन R आ जाता है। हम सोचते हैं दोनों का मान एक है, नहीं, सपने में मत सोचना, दोनों के मान अलग होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज कहता हूं, वो आप गांठ मान लो। अगर आपको ट्रायंगुलर दिया हुआ आता है और नहीं दिया हुआ था तो आप बना लो। अगर आपके साइन P आता है तो आपको यहां P मानना है, यहां तो P मानना ही है। और बाकी फिर वो कहेगा कि भाई ये समकोण है, मान लो Q का समकोण कह दे, तो R अपने आप आ जाएगा। अब देखो, इसी के साथ ही ये साइन, इसके साथ ही ये साइन R आएगा। तो तुलनात्मक अध्ययन करना है, भाई PQ की वैल्यू जो यहां है वो यहां रखनी है, PR की वैल्यू जो यहां वो यहां रखनी है, इसी ट्राइंगल में रखनी है, और RQ की वैल्यू जो यहां वो यहां रखनी है। और कैसे करना है, जो मैं बना देता हूं आपको। ये देखो, आपको अंदाज ये लगाना कि ये छोटा है तो ये छोटा, ये बड़ी है तो ये बड़ी लिख दी। 90 डिग्री का कोण क्या है? Q। देखो, ये R को यहां लेकर आना है और P को यहां लेकर आना है। मान लो इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 3। तो आप मुझे बताओ RP कितना है? कितना है RP? 5 है, तो यहां आप RP 5 लिख दो।
मुझे बताओ QP कितना है 4, QP 4 और RQ कितना है 3। अगर मैं आपको साइन P का भी बोलूं साइन R का बोलूं, ट्राइंगल रेखीय कोण चेंज हुए हैं और साइन P का होता है लंब बटा हुआ कर्ण, तो लंब की वैल्यू 4 और कर्ण की 5। और इसी में अगर साइन R ज्ञात करो तो लंब बटा कर्ण, लंब की 4 और कर्ण कितना हुआ 5। यहाँ तो 3/5 आ रहा है और यहाँ 4/5 आता है। आपको ये वैल्यू निकालने के बाद में अगर कोई भी सर्व समीकरण देवे, कैसा भी मान देवे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस उसके अंदर वैल्यू पुटअप करनी है और अगर आपने वैल्यू पुटअप कर दी तो ये मान के चलो ये कंप्लीट, आपको कोई समस्या कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, सपने में भी नहीं आएगी। आज के लिए इतना है, आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाते जाते मैं जो चीज बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री की आपको टेबल याद करनी है भाई। अगर आप टेबल याद करोगे तो कल पढ़ने का आनंद आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। तो देखो, एक तो आपको सूत्र याद करना टेन थीटा का। बोलो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। याद कर लोगे ना। उसके बाद में कोट थीटा आएगा, कोट थीटा का सूत्र होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये याद करोगे कि नहीं करोगे। टेबल में कहा करना था, रोटियां खानी है, मारवाड़ी में बात कर रहा हूं मैं, आपको खानी है रोटियां। और साइन की वैल्यू है वो 0 की ज्ञात करवाता है, 30 की ज्ञात करवाता है, 45 की ज्ञात करवाता है, 60 की ज्ञात करवाता है, 90 की ज्ञात करवाता है। अगर आप पढ़ोगे नहीं 0 नंबर ले तो घर वाले 0 रोटी देंगे। अगर आप 30 नंबर लाओगे तो 1 रोटी देंगे, और इतनी लाओगे 2 रोटियां देंगे। 60 नंबर लाओगे 3 रोटियां देंगे। 90 नंबर लाओगे तो घर वाले 4 रोटियां देंगे। कितनी रोटियां दी, 4। और एक आदमी को स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए 4 रोटियां ही पर्याप्त होती है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, सब में 4 का भाग देना है। क्या करना है, ये तो दे सकते हो ना। और इसमें भाग दोगे तो 0 आएगा, इसमें भाग दोगे तो 1/4 आएगा, इसमें भाग दोगे जब 1/2 आएगा, इसमें भाग दोगे तो 3/4 आएगा और ये 1 आएगा। अब आपको अंडरूट लगाना सब पर, देखो सब पर प्रक्रिया हो रही है। तो ये 0 रह गया, 1/4 का 1/2 हो गया, इसका 1/√2 हो गया, इसका √3/2 हो गया और ये हो गया 1। ये सारी वैल्यू किसकी आई है भैया, ये साइन थीटा की आई है। साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई 0, साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। अब साइन की आपको याद हो जाएगी ना। अरे 2 बार करोगे ऐसी प्रक्रिया तो याद हो जाएगी, कैसी बात कर रहे हो आप। और कोस में आपको उल्टा जाना है। यहाँ कितना 1 तो यहाँ लिख दो, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी और यहाँ पर ये आ गया। बोलो 2 मान हो याद हुए, 1 नहीं हुए। और मैं थाने सब ना पहले टेन थीटा का सूत्र लिखा और कोट थीटा का सूत्र लगा। अरे भाग तो आवे ना, तो ये सवाल भी हो जाएगा। और उसके बाद में बचेंगे सेक थीटा और कोसेक थीटा। वो बड़े ठंडे दिमाग से अपन याद करेंगे। 4 मान आपको याद करवा दिए, ये चारों मान आपको याद करके आने हैं। जुड़े रहिए, मस्ती से पढ़िए, गणित में लोड मत लीजिए, तनाव मत लीजिए, शांति और सुकून से पढ़ने का कोशिश कीजिए। टारगेट अपना 100 में से 100 है, वीडियो में से सवाल आ जाएंगे, ऐसा प्रयास करेंगे और ऐसा प्रयास मैं कर रहा हूं। आप जुड़े, समय दिया, थैंक यू सो मच।